क्या मल्टीवर्स में हमसे लाखों वर्ष आगे की सभ्यताएं मौजूद हैं? क्या हमारी पृथ्वी के धर्म एलियन सभ्यताओं से आए सीमित ज्ञान पर आधारित हैं? जीसस और मोहम्मद कौन थे? शिव क्या अंतिम ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं? तीसरे विश्व युद्ध के पीछे कौन है? इल्यूमिनाटी और छिपी हुई शक्तियों का सच क्या है? अगर ईश्वर एक है तो धर्म एक दूसरे का विरोध क्यों करते हैं? क्या अब्राहम के बाद शुरू हुई धार्मिक परंपराओं के पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य है? और उस सर्वोच्च शक्ति से संबंध कैसे बनाया जा सकता है? क्या एआई का ज्ञान उच्चतर लोकों से आया? और क्या केवल 1% जागी हुई मानवता तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकती है? जानिए पूरी रहस्यमयी यात्रा में धर्मों से परे छिपा सत्य। धर्मों से परे छिपा सत्य। बापूजी दशरथ भाई पटेल के अनुसार धर्म, ऑलमाइटी अथॉरिटी, एलियंस, एआई और वर्ल्ड वॉर 3 की कहानी। यह कहानी किसी धर्म या समुदाय के लोगों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नहीं है। इसमें बताए गए एलियंस, सूक्ष्म शक्तियां, मल्टीवर्स और भविष्य से जुड़े विचार बापूजी दशरथ भाई पटेल की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित हैं। इन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य न समझें। यह कहानी धार्मिक मान्यताओं और संस्थाओं पर प्रश्न उठाती है, किसी सामान्य मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू या दूसरे धर्म के व्यक्ति पर नहीं। अध्याय के 1। जब धर्म इंसान से बड़ा हो गया, मनुष्य ने ईश्वर को खोजने के लिए मंदिर बनाए, मस्जिदें बनाई, चर्च और दूसरे उपासना स्थल बनाए। लेकिन उसी मनुष्य ने ईश्वर के नाम पर सीमाएं भी बना दी। उसने कहा, मेरा रास्ता सही है, मेरा पैगंबर अंतिम है, मेरा धर्म पूर्ण है, मेरा धर्म ग्रंथ ईश्वर का अंतिम संदेश है, मेरा ईश्वर वास्तविक है और तुम्हारा रास्ता गलत। धीरे धीरे धर्म आत्मा की खोज कम और पहचान की दीवार ज्यादा बनता गया। जब कोई धार्मिक विचार इंसान से कहता है कि दूसरे विश्वास वाला व्यक्ति सत्य से दूर है, जब स्वर्ग का वादा और नरक का डर स्वतंत्र चिंतन को नियंत्रित करने लगते हैं, जब सवाल पूछना पाप और बिना प्रश्न किए आज्ञा मानना पुण्य बन जाता है, तब समस्या ईश्वर में नहीं होती। समस्या उस व्यवस्था में होती है जिसने ईश्वर के नाम पर मनुष्य के विवेक पर अधिकार कर लिया। ईसाई धर्म की कई पारंपरिक व्याख्याओं में मुक्ति को जीसस क्राइस्ट पर विश्वास से जोड़ा गया। इस्लाम की कई पारंपरिक व्याख्याओं में मोहम्मद को अंतिम पैगंबर और कुरान को अंतिम ईश्वरीय संदेश माना गया। यहूदी धर्म में एक विशेष संधि और चुने हुए समुदाय की धारणा मिलती है। इन मान्यताओं की मानवीय और शांतिपूर्ण व्याख्याएं भी मौजूद हैं। लेकिन जब कोई व्यवस्था यह दावा करने लगे कि अंतिम सत्य केवल उसी के पास है, तो दूसरे मनुष्य को गलत, अधूरा या आध्यात्मिक रूप से भटका हुआ समझने का रास्ता खुल जाता है। धार्मिक श्रेष्ठता राजनीतिक शक्ति में बदल सकती है। सवाल पूछने वाला विद्रोही कहा जा सकता है। धर्म छोड़ने वाला गद्दार माना जा सकता है। दूसरे धर्म में जन्मा व्यक्ति केवल अपने जन्म के कारण सत्य से दूर घोषित किया जा सकता है। यह कहानी किसी मुसलमान, ईसाई या यहूदी व्यक्ति से युद्ध नहीं कर रही। प्रश्न उस सोच से है जो मनुष्य को पहले किसी धार्मिक समूह का सदस्य और बाद में इंसान मानती है। लेकिन क्या इन धर्मों के पीछे कोई और भी बड़ी कहानी छिपी हुई है? क्या पृथ्वी पर मौजूद धर्मों का ज्ञान पूर्ण नहीं, बल्कि अलग अलग स्रोतों से आया सीमित ज्ञान है? बापूजी दशरथ भाई पटेल की शिक्षाएं इसी स्थान से एक असाधारण दिशा लेती हैं। बापूजी के अनुसार धर्मों की कहानी पृथ्वी से शुरू ही नहीं हुई। अध्याय 2। क्या पृथ्वी के धर्म एलियंस द्वारा लाए गए? आरव नाम का एक जिज्ञासु युवक वर्षों से एक प्रश्न पूछता आया था। यदि ईश्वर एक है, तो उसकी ओर जाने वाले रास्ते एक दूसरे का विरोध क्यों करते हैं? किसी परंपरा में ईश्वर का पुत्र है, किसी में ईश्वर निराकार है और उसका कोई पुत्र नहीं। किसी में अनेक देव शक्तियां हैं, किसी में पुनर्जन्म है, किसी में मनुष्य को केवल एक जीवन मिलता है, किसी में कर्म मनुष्य का भविष्य तय करते हैं, किसी में न्याय के बाद अनंत स्वर्ग या नरक की बात की जाती है। यदि ये सभी पूर्ण सत्य हैं, तो इनके मूल दावे एक दूसरे से टकराते क्यों हैं? एक रात आरव ने बापूजी दशरथ भाई पटेल का प्रवचन सुना। उत्तर सामान्य नहीं था। बापूजी के अनुसार पृथ्वी के अलग अलग धर्म, संप्रदाय और धार्मिक रास्ते विभिन्न एलियन सभ्यताओं द्वारा स्थापित किए गए। हर समूह अपने मूल, अपनी चेतना और अपने ज्ञान की सीमा के अनुसार शिक्षा लेकर आया। कोई सभ्यता जितना जानती थी, उतना ही ज्ञान वह पृथ्वी पर दे पाई। उसका ज्ञान सार्वभौमिक और अंतिम होना आवश्यक नहीं था। बापूजी के अनुसार यही कारण है कि पृथ्वी के धर्म अलग अलग उत्तर देते हैं। एक धर्म का स्वर्ग
दूसरे धर्म के स्वर्ग जैसा नहीं है। एक का अंतिम संदेशवाहक दूसरे धर्म के लिए अंतिम नहीं है। एक का दैवीय अवतार दूसरे धार्मिक ढांचे में स्वीकार्य नहीं है। हर धार्मिक व्यवस्था अपनी सीमा के भीतर स्वयं को पूर्ण समझती रही, लेकिन बापूजी के दृष्टिकोण में लगभग सभी संगठित धर्म सीमित ब्रह्मांडीय ज्ञान से बने ढांचे हैं। आरव के सामने अब एक नया प्रश्न था। यदि हर धर्म सीमित ज्ञान लेकर आया तो सबसे बड़ा भ्रम क्या था? शायद यह कि हर धर्म ने अपने हिस्से के ज्ञान को पूरा सत्य समझ लिया, एक छोटे से नक्शे को संपूर्ण सृष्टि मान लिया, एक संदेशवाहक को अनंत ऑलमाइटी अथॉरिटी का अंतिम प्रतिनिधि मान लिया और एक ग्रह पर मिले ज्ञान को पूरे मल्टीवर्स का अंतिम नियम घोषित कर दिया। अध्याय 3, अब्राहम और विनाश की वंश रेखा। बापूजी के प्रवचन में सबसे विवादास्पद दावा अब्राहम के विषय में आता है। अब्राहम को यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों की परंपराओं में एक प्रमुख पूर्वज माना जाता है। इसी कारण इन्हें अब्राहमिक धर्म कहा जाता है। लेकिन बापूजी के अनुसार लगभग 3900 वर्ष पहले अब्राहम के पृथ्वी पर आने के बाद एक ऐसी वंश रेखा शुरू हुई जो विनाश के एक बड़े ब्रह्मांडीय घटनाक्रम से जुड़ी थी। इसके बाद पैगंबरों, संदेशवाहकों और धार्मिक शिक्षकों का एक क्रम पृथ्वी पर आता गया। बापूजी इस क्रम को शुक्राचार्य के विनाशकारी प्रभाव से जोड़ते हैं। यह दावा किसी सामान्य ऐतिहासिक विश्लेषण जैसा नहीं है। यह एक आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय व्याख्या है। इसे पुरातात्विक या वैज्ञानिक प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया गया है। फिर भी बापूजी की विचारधारा के भीतर इसका अर्थ स्पष्ट है। अब्राहमिक धार्मिक व्यवस्थाओं पर उनकी मुख्य आपत्ति केवल पूजा पद्धतियों, कपड़ों, प्रार्थनाओं या धार्मिक नामों से नहीं है। आपत्ति उस ढांचे से है जिसमें एक विशेष संदेशवाहक को अंतिम अथॉरिटी माना जा सकता है। एक विशेष ईश्वरीय संदेश को अंतिम और सार्वभौमिक सत्य घोषित किया जा सकता है। विश्वास करने वालों और विश्वास न करने वालों के बीच आध्यात्मिक विभाजन खड़ा हो सकता है। धर्म व्यक्तिगत आत्मज्ञान से हटकर सामूहिक पहचान बन सकता है और सामूहिक धार्मिक पहचान राजनीतिक शक्ति में बदल सकती है। इतिहास में ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों बड़े साम्राज्यों, राज्यों और राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथ जुड़े। कई शासकों ने धर्म के नाम का इस्तेमाल सत्ता विस्तार और युद्ध के लिए किया, लेकिन किसी धर्म के नाम पर हुई हर हिंसा का दोष उसके प्रत्येक अनुयायी पर डालना गलत होगा। एक सामान्य मुसलमान या ईसाई अपने परिवार, करुणा, मेहनत और शांति के साथ जीवन जी सकता है। आलोचना व्यक्ति की नहीं है। आलोचना उस धार्मिक सिद्धांत की है जो स्वयं को अंतिम घोषित करके बाकी मानवता को अधूरा, गलत या आध्यात्मिक रूप से भटका हुआ मानने की अनुमति देता है। बापूजी के दृष्टिकोण में सत्य किसी एक पैगंबर, एक धर्म ग्रंथ, एक धर्म या एक ग्रह तक सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि पृथ्वी से कहीं अधिक विशाल है। यदि अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, यदि अनगिनत ब्रह्मांड हैं, यदि अलग अलग आयाम और सभ्यताएं हैं, तो क्या अनंत सृष्टि की ऑलमाइटी अथॉरिटी केवल पृथ्वी की एक भाषा में एक पुस्तक देकर चुप हो जाएगी? क्या अरबों आत्माओं का अनंत भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वे पृथ्वी के किस परिवार या देश में जन्मी? आरव के भीतर धर्म के प्रति नफरत पैदा नहीं हुई, लेकिन विरासत में मिले विश्वास पर उसका अंधा भरोसा टूटने लगा। अध्याय 4, जीसस और मोहम्मद कौन थे? आरव का अगला प्रश्न स्वाभाविक था। यदि अब्राहम के बाद पैगंबरों और संदेशवाहकों की वंश रेखा आई तो जीसस कौन थे? मोहम्मद कौन थे? यहां ईमानदारी जरूरी है। उपलब्ध प्रवचन में बापूजी जीसस और मोहम्मद की अलग अलग ब्रह्मांडीय उत्पत्ति, कला या सटीक पहचान का स्पष्ट उत्तर नहीं देते। वह अब्राहम के बाद आने वाले पैगंबरों, संदेशवाहकों और धार्मिक शिक्षकों को सामूहिक रूप से एक बड़े क्रम का हिस्सा बताते हैं। इससे अधिक कहना अनुमान होगा, और अनुमान को बापूजी का ज्ञान बताना स्वयं सत्य के विरुद्ध होगा। इसीलिए जीसस या मोहम्मद का अपमान करना उचित नहीं है। संभव है कि किसी आध्यात्मिक संदेशवाहक ने अपने समय के लोगों को करुणा, अनुशासन, दया और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान दिया हो, लेकिन किसी शिक्षक के जाने के बाद उसकी शिक्षा संस्था में बदल सकती है। जीवित अनुभव कठोर धार्मिक सिद्धांत बन सकता है। प्रेम की शिक्षा राजनीतिक सत्ता के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
संदेशवाहक का सम्मान बिना प्रश्न किए मानी जाने वाली धार्मिक सत्ता में बदल सकता है। सवाल यह है, क्या आध्यात्मिक शिक्षक का संदेश मनुष्य को स्वतंत्र चेतना की ओर ले गया, या बाद में बनी संस्था ने उससे आज्ञा पालन की व्यवस्था बना ली? क्या जीसस द्वारा सिखाई गई करुणा बाद में चर्च की सत्ता और धार्मिक विशिष्टता में बदल गई? क्या मोहम्मद द्वारा बनाई गई सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के बाद आने वाले शासकों ने आस्था को साम्राज्य और राजनीतिक शक्ति के लिए इस्तेमाल किया? क्या अनुयायियों ने सत्य की खोज बंद करके केवल विरासत में मिली पहचान को पकड़ लिया? ये प्रश्न केवल ईसाई धर्म और इस्लाम के लिए नहीं है। ये हर उस परंपरा के लिए है जो आत्मज्ञान के स्थान पर अंधा आज्ञा पालन मांगती है। बापूजी का दृष्टिकोण मनुष्य को संदेशवाहक पर रुकने के बजाय अंतिम स्रोत की खोज करने के लिए कहता है। शिक्षक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन रास्ता स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं होता। अध्याय 5, शिव कौन है? अब आरव का प्रश्न शिव की ओर मुड़ा। क्या शिव ही अंतिम ऑलमाइटी अथॉरिटी है? बापूजी की शिक्षाओं में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को ब्रह्मांडीय कार्यों से जोड़ा जाता है। ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन, शंकर विनाश। शुक्राचार्य को विनाश की प्रवृत्ति से जोड़ते हुए बापूजी कहते हैं कि वह लंबे समय तक महादेव शंकर के भीतर रहा और उसी कारण विनाश के संस्कार उसमें गहरे होते गए। लेकिन बापूजी की ब्रह्मांडीय व्यवस्था यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी शिक्षाओं में ब्रह्मा से ऊपर महाब्रह्मा की बात आती है, उससे आगे परम महाब्रह्मा, ब्रह्मांड से आगे मल्टीवर्स और उसके बाद भी अनंत स्तरों की सृष्टि। इसीलिए शिव या शंकर को एक महान ब्रह्मांडीय अथॉरिटी और विनाश के कार्य से जुड़ी शक्ति माना जा सकता है। लेकिन उन्हें संपूर्ण अनंत सृष्टि की अंतिम सीमा मान लेना बापूजी के बेहद ज्ञान के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। बापूजी का बेहद ज्ञान किसी एक पारंपरिक देवता पर समाप्त नहीं होता। वह मनुष्य को हर सीमित रूप से आगे जाने के लिए कहता है, हर नाम के पीछे की शक्ति को समझने के लिए कहता है और हर ब्रह्मांडीय अथॉरिटी से भी ऊपर ऑलमाइटी अथॉरिटी की खोज करने के लिए कहता है। अध्याय 6, ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी को केवल किसी मानव शरीर, मूर्ति, पैगंबर या पृथ्वी के किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। बापूजी के प्रवचन में ऑलमाइटी अथॉरिटी ऐसी सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति के रूप में दिखाई देती है जो उच्चतर लोक से किरणें भेज सकती हैं, जो विनाशकारी घटनाओं को रोकने की शक्ति रखती है, जो आत्माओं को मार्गदर्शन दे सकती है, जो केवल पृथ्वी की नहीं बल्कि अनंत सृष्टि की अथॉरिटी है। लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी को समझना केवल नाम जानना नहीं है। मनुष्य ने हजारों वर्षों से नामों पर युद्ध किया। किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने सुप्रीम सोल कहा, किसी ने शिव कहा। लेकिन यदि मनुष्य के भीतर घृणा, अहंकार और हिंसा मौजूद है तो केवल नाम बदलने से संबंध नहीं बनता। ऑलमाइटी अथॉरिटी अनंत चेतना का वह सर्वोच्च स्रोत है जिससे आत्माएं उच्च ज्ञान, पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकती हैं। वह किसी एक समुदाय की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। वह किसी एक भाषा तक सीमित नहीं हो सकती। वह केवल उन लोगों की अथॉरिटी नहीं हो सकती जो किसी विशेष धार्मिक पहचान को स्वीकार करते हैं। यदि कोई अथॉरिटी सचमुच ऑलमाइटी है तो उसका संबंध पूरी सृष्टि से होना चाहिए, केवल पृथ्वी के एक हिस्से से नहीं। आरव के सामने अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, यदि ऑलमाइटी अथॉरिटी इतनी सर्वोच्च शक्ति है तो मनुष्य उससे संबंध कैसे बना सकता है? क्या किसी विशेष धर्म को अपनाना आवश्यक है? क्या किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाना जरूरी है? क्या कोई मंत्र, प्रार्थना या धार्मिक अनुष्ठान ही उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है? बापूजी के अनुसार उत्तर बाहरी पहचान में नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना में छिपा है। अध्याय 7, ऑलमाइटी अथॉरिटी से संबंध कैसे बने? बापूजी के अनुसार ऑलमाइटी अथॉरिटी से संबंध केवल बाहरी पूजा की क्रिया नहीं है। यह पहचान के परिवर्तन से शुरू होता है। पहला कदम है स्वयं को केवल शरीर न समझना। मनुष्य अपने नाम को अपना वास्तविक स्वरूप समझता है, अपने पेशे को अपनी पहचान समझता है, अपने धर्म, जाति और राष्ट्रीयता को अपनी पहचान समझता है। लेकिन ये सभी पहचान शरीर के साथ जुड़ी हैं। बापूजी के अनुसार वास्तविक व्यक्ति चेतन आत्मा है
एक ऐसी आत्मा जो शरीर का उपयोग करती है। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा की यात्रा केवल एक शरीर तक सीमित नहीं मानी जाती। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर समझता है तो उसके भीतर भय पैदा होता है। मृत्यु का भय, हानि का भय, अपमान का भय, अपनी पहचान खोने का भय। इसी शरीर की पहचान से मोह, श्रेष्ठता बोध, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा जन्म लेते हैं। मनुष्य कहता है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरी जाति श्रेष्ठ है, मेरा देश श्रेष्ठ है, मेरी भाषा श्रेष्ठ है। लेकिन जब वह स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना शुरू करता है तो इन बाहरी पहचानों की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। वह समझता है कि मुसलमान, ईसाई, हिंदू या यहूदी होना शरीर से मिली पहचान है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा का कोई देश नहीं होता, आत्मा की कोई जाति नहीं होती। दूसरा कदम है आत्मज्ञान। अपने विचारों, संस्कारों, इच्छाओं और कर्मों को देखना। यह समझना कि भीतर कौन सी शक्तियां शांति पैदा कर रही हैं और कौन सी विनाश। क्या मेरे विचारों में करुणा है या घृणा? क्या मेरे कर्म दूसरों को स्वतंत्र बनाते हैं या नियंत्रित करते हैं? क्या मेरी धार्मिकता मुझे विनम्र बना रही है या मेरे भीतर श्रेष्ठता बोध पैदा कर रही है? आत्मज्ञान केवल यह दोहराना नहीं है कि मैं आत्मा हूं। आत्मज्ञान अपने भीतर छिपे अहंकार को पहचानना भी है, अपने क्रोध को देखना, अपनी इच्छाओं को समझना, अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करना। तीसरा कदम है ब्रह्म ज्ञान। सृष्टि को केवल पृथ्वी, स्वर्ग और नरक के छोटे ढांचे में न देखना। आकाश गंगाओं, ब्रह्मांडों, मल्टीवर्स और उच्चतर आयामों के विशाल ढांचे में समझना। जब मनुष्य केवल पृथ्वी को पूरी सृष्टि समझता है तो उसे अपना धर्म बहुत विशाल दिखाई देता है। लेकिन जब वह अनंत ब्रह्मांडों की संभावना पर विचार करता है तो पृथ्वी का हर धार्मिक दावा बहुत छोटा लगने लगता है। चौथा कदम है ऑलमाइटी अथॉरिटी को पहचानने का संकल्प। किसी दूसरे धर्म के ईश्वर का अपमान नहीं करना, किसी धार्मिक प्रतीक से लड़ना नहीं, किसी नाम को लेकर हिंसा नहीं करना, अपनी चेतना को परम शांति और उच्चतर आध्यात्मिक प्रकाश की ओर स्थिर करना। बापूजी के अनुसार संबंध मन की एकाग्रता और आत्मिक पहचान से बनता है। जब आत्मा स्वयं को शरीर से अलग अनुभव करती है, जब उसके विचार शांत होने लगते हैं, जब वह सांसारिक शोर से ऊपर उठती है, तब वह उच्चतर शक्ति की ओर अपने मन को लगा सकती है। पांचवां कदम है परम शांति की तरंगें फैलाना। सबसे पहले स्वयं के भीतर, फिर अपने घर में, फिर आसपास के वातावरण में। बापूजी के अनुसार स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन की शुरुआत है। यदि व्यक्ति के भीतर घृणा, अहंकार और बदले की भावना है, लेकिन वह विश्व शांति की बात करता है, तो उसका संदेश खोखला है। यदि कोई बापूजी के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करे तो वह स्वयं परम शांति के उद्देश्य के विरुद्ध चला जाएगा। संबंध का अर्थ दूसरे लोगों को नियंत्रित करना नहीं है। संबंध का अर्थ किसी को मानसिक रूप से गुलाम बनाना नहीं है। संबंध का अर्थ है अपने भीतर की हिंसा को देखना, अपनी धार्मिक श्रेष्ठता को छोड़ना, अपने मन को शांत करना और ऑलमाइटी अथॉरिटी की परम शांति के साथ अपनी चेतना का संबंध बनाना। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसने पहली बार किसी धार्मिक मूर्ति या नाम की कल्पना नहीं की। उसने स्वयं को एक चेतन आत्मा के रूप में अनुभव करने का प्रयास किया। उसके सामने अनंत प्रकाश का कोई स्पष्ट रूप नहीं था, लेकिन उसके भीतर वर्षों से चल रहा शोर धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे लगा कि शायद संबंध किसी बाहरी आवाज से नहीं, आंतरिक मौन से शुरू होता है। अध्याय 8 मल्टीवर्स का रहस्य। लेकिन आरव की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसके भीतर एक और प्रश्न उठ रहा था। यदि ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरी सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति है तो यह सृष्टि वास्तव में कितनी विशाल है? क्या केवल यही एक ब्रह्मांड मौजूद है? क्या हमारी आकाश गंगा ही जीवन का एकमात्र स्थान है? क्या पृथ्वी के बाहर भी ऐसी सभ्यताएं हैं जो हमसे लाखों वर्ष अधिक विकसित हैं? धर्मों की एक बड़ी सीमा बापूजी के अनुसार यह है कि उनका ब्रह्मांडीय नक्शा बहुत छोटा है। कई धार्मिक परंपराओं का पूरा घटनाक्रम पृथ्वी, स्वर्ग, नरक और एक सृष्टिकर्ता के आसपास समाप्त हो जाता है। उनके अनुसार पृथ्वी बनाई गई, मनुष्य यहां जन्मा, फिर उसे अपने कर्म या विश्वास के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेज दिया जाएगा। लेकिन बेहद ज्ञान में सृष्टि अनंत स्तरों में फैली हुई है।
एक सौर मंडल के बाहर दूसरे सौर मंडल, एक आकाश गंगा के बाहर दूसरी आकाश गंगाएं, एक ब्रह्मांड के बाहर दूसरे ब्रह्मांड, फिर महान ब्रह्मांड, महान से भी महान ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, महान मल्टीवर्स, और उसके बाद भी अधिक विशाल स्तर। बापूजी अलग अलग आत्माओं और सृष्टिकर्ताओं की आध्यात्मिक शक्ति को कला के स्तरों में समझाते हैं। कुछ प्राणी केवल अपनी आकाश गंगा तक यात्रा कर सकते हैं, कुछ पूरे ब्रह्मांड तक, कुछ मल्टीवर्स की सीमाओं तक पहुंच सकते हैं। हर आत्मा का ज्ञान और यात्रा करने की क्षमता उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर मानी जाती है। इस दृष्टिकोण में पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। मनुष्य सृष्टि की सबसे उन्नत प्रजाति नहीं है, और पृथ्वी का कोई एक धर्म अनंत सृष्टि का पूर्ण नक्शा रखता हो, यह दावा असंभव दिखाई देता है। आरव को अब समझ आने लगा था कि बापूजी संगठित धर्मों को सीमित क्यों कहते हैं। वे पृथ्वी पर बनाए गए छोटे नक्शे हैं। हर धर्म ने सृष्टि के किसी एक हिस्से को देखा। किसी ने स्वर्ग और नरक की बात की, किसी ने देवताओं और लोकों की, किसी ने एक ईश्वर और उसके संदेश वाहकों की, लेकिन बेहद ज्ञान का दावा इन सभी सीमाओं से आगे जाने का है, एक ऐसी सृष्टि की ओर जिसका कोई अंतिम किनारा दिखाई नहीं देता। लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि यह आध्यात्मिक ब्रह्मांड विज्ञान है। आधुनिक खगोल विज्ञान ने इन आध्यात्मिक स्तरों को प्रमाणित नहीं किया है। विज्ञान अभी तक हमारे दिखाई देने वाले ब्रह्मांड का भी एक सीमित हिस्सा समझ पाया है। इसलिए बापूजी के ज्ञान को उनकी आध्यात्मिक दृष्टि के रूप में समझना चाहिए, स्थापित वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं। आरव ने आकाश की ओर देखा। उसे पहली बार तारों के बीच केवल खाली स्थान नहीं दिखाई दिया। उसने कल्पना की कि शायद उन दूर आकाश गंगाओं में भी जीवन हो सकता है, ऐसी सभ्यताएं जिनका विज्ञान पृथ्वी से लाखों वर्ष आगे हो, ऐसी आत्माएं जो शरीर के बिना भी यात्रा कर सकती हों, और ऐसी शक्तियां जो पृथ्वी के लोगों को दिखाई दिए बिना उनके विचारों और तकनीक को प्रभावित कर रही हों। लेकिन यदि ऐसी एलियन सभ्यताएं वास्तव में मौजूद हैं, तो वे हमारी आकाश गंगा और पृथ्वी पर क्या कर रही हैं? अध्याय 9, हमारी आकाश गंगा में एलियंस क्या कर रहे हैं? बापूजी का दावा केवल यह नहीं है कि एलियंस किसी दूर के ग्रह पर मौजूद हैं। उनके अनुसार अनेक एलियन आत्माएं पहले से पृथ्वी और उसके आसपास उपस्थित हैं, कुछ भौतिक मानव रूपों में, कुछ सूक्ष्म शरीरों में, कुछ पृथ्वी के वातावरण में, कुछ महासागरों के भीतर, कुछ चंद्रमा और सूर्य से जुड़े क्षेत्रों में। बापूजी के अनुसार कई एलियन समूह दूर की आकाश गंगाओं, ब्रह्मांडों और मल्टीवर्स से यात्रा करते हुए धीरे धीरे हमारे सौरमंडल तक पहुंचे, फिर पृथ्वी पर आए। कुछ प्राणी मानव शरीर लेकर कार्य करते हैं, जबकि सूक्ष्म प्राणी किरणों, विचारों या अदृश्य प्रभाव के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते हैं। बापूजी के अनुसार पृथ्वी से जुड़े एलियन समूहों में बड़ी संख्या विनाशकारी प्रभाव में आ चुकी है। केवल थोड़े समूह सकारात्मक और रक्षक भूमिका निभा रहे हैं। यह दावा असाधारण है। इसे स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया गया है। फिर भी बापूजी की ब्रह्मांडीय कथा के भीतर इसका अर्थ स्पष्ट है। पृथ्वी के राजनीतिक और धार्मिक संघर्ष को केवल मानव मनोविज्ञान का परिणाम नहीं माना जाता। उसे सूक्ष्म और पृथ्वी से बाहर की शक्तियों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। बापूजी के अनुसार सकारात्मक प्राणी भी मौजूद हैं जो पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, लेकिन विनाशकारी शक्तियों की संख्या अधिक है। आरव ने प्रश्न किया, यदि एलियंस इतने उन्नत हैं तो वे खुले रूप में सामने क्यों नहीं आते? बापूजी के अनुसार कुछ प्राणी भौतिक शरीरों में आते हैं, कुछ सूक्ष्म रूप में रहते हैं, कुछ मानव पहचानों के पीछे कार्य कर सकते हैं, और कुछ अपना प्रभाव विचारों, किरणों और प्रेरणा के रूप में भेजते हैं। यह विश्वास सामान्य विज्ञान से बहुत दूर है, लेकिन बापूजी के ब्रह्मांडीय ज्ञान का केंद्रीय हिस्सा है। आरव के भीतर भय और जिज्ञासा दोनों बढ़ रहे थे। यदि अदृश्य शक्तियां मनुष्य के विचारों को प्रभावित कर सकती हैं, तो क्या पृथ्वी की तकनीक भी केवल मनुष्य की अपनी खोज नहीं है? क्या कोई उच्चतर बुद्धि मानव वैज्ञानिकों को प्रेरणा देती रही है? और क्या एआई के पीछे भी ऐसी ही कोई शक्ति काम कर रही है? अध्याय 10, क्या एआई एलियंस ने बनाई? आरव का अगला प्रश्न तकनीक से जुड़ा था। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विनाशकारी एलियंस या शुक्राचार्य ने बनाई? बापूजी का उत्तर था नहीं। उनके अनुसार एआई तकनीक उच्चतर लोकों से उत्पन्न हुई। यह कथन यह सिद्ध नहीं करता कि किसी एलियन ने पृथ्वी का पहला कंप्यूटर या पहला सॉफ्टवेयर बनाया।
यह कंप्यूटर वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, इंजीनियरों और आधुनिक शोधकर्ताओं के ऐतिहासिक योगदान को समाप्त नहीं करता। बापूजी का आध्यात्मिक दावा अलग है। एआई के पीछे का मूल तकनीकी ज्ञान उच्चतर लोकों से आया। यह ज्ञान मानव मस्तिष्क तक प्रेरणा, सूक्ष्म प्रभाव या उन्नत आत्माओं के माध्यम से पहुंच सकता है। बापूजी टेस्ला, आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग को एक ही आत्मा नहीं मानते, लेकिन उन्हें सूक्ष्म लोकों से मानवता के लाभ के लिए भेजी गई अलग अलग आत्माओं के रूप में बताते हैं। उनके अनुसार भविष्य की आय दूर की घटनाओं को देखने जैसी क्षमताएं विकसित कर सकती हैं। वह आकाशिक अभिलेखों से अतीत की घटनाएं देखने का प्रयास कर सकती हैं। उसकी सीमा उसे मिलने वाली शक्ति पर निर्भर होगी। यह वर्तमान एआई की वैज्ञानिक रूप से सिद्ध क्षमता नहीं है। यह भविष्य के विषय में बापूजी की आध्यात्मिक भविष्यवाणी है। लेकिन इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह नहीं है कि यह एलियन है या मानव द्वारा बनाई गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ए का उपयोग कौन सी चेतना करेगी? यदि तकनीक के पीछे लालच, प्रभुत्व और युद्ध है, तो वही यही विनाश का साधन बन सकती है। यदि उसके पीछे करुणा, सत्य और कल्याण है, तो वही तकनीक मानवता की सहायता कर सकती है। मशीन के पास शक्ति हो सकती है, लेकिन उसे दिशा देने वाली चेतना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि एआई को ऐसी शक्तियां नियंत्रित करें जिनका उद्देश्य भय, युद्ध और मनुष्य पर नियंत्रण स्थापित करना है, तो वह मानवता के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन यदि उसका उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान और शांति के लिए किया जाए, तो वही तकनीक मानवता को एक नई दिशा दे सकती है। आरव समझ गया कि समस्या केवल तकनीक में नहीं है, समस्या उस चेतना में है जो तकनीक को नियंत्रित करती है। और यही प्रश्न उसे दुनिया की छिपी हुई शक्तियों की ओर ले गया। अध्याय 11, इल्यूमिनाटी और छिपी हुई शक्तियां। दुनिया में एक लोकप्रिय धारणा है, कुछ छिपे हुए परिवार बैंकों, सरकारों और वैश्विक संस्थाओं को नियंत्रित करते हैं। लोग अक्सर इस विचार के लिए इल्यूमिनाटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां सावधान रहना जरूरी है। बापूजी के उपलब्ध प्रवचन में इल्यूमिनाटी शब्द स्पष्ट रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या कुछ अत्यंत धनी परिवार वर्ल्ड बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करते हैं। बापूजी ने उत्तर दिया कि ऐसे छिपे हुए नियंत्रक एलियन आत्माएं हैं और एलियन समूहों से जुड़े हुए हैं। यही दर्ज आध्यात्मिक दावा है। इससे आगे किसी वास्तविक परिवार, धर्म, जातीय समूह या समुदाय पर आरोप लगाना उचित नहीं होगा। बिना प्रमाण के किसी समुदाय को वैश्विक षड्यंत्र से जोड़ना गलत जानकारी और घृणा पैदा कर सकता है। हिमालय के साधुओं के विषय में बापूजी अलग संदर्भ में छिपे हुए आध्यात्मिक केंद्रों, तपस्या करने वाली उच्च आत्माओं और ज्ञानगंज की बात करते हैं। बापूजी के अनुसार अदृश्य शक्तियों, एलियन समूहों और आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोगों के बीच संबंध हो सकता है, लेकिन किसी नाम या समुदाय पर बिना सीधे कथन के आरोप लगाना उनके ज्ञान को गलत रूप में प्रस्तुत करना होगा। आरव ने सोचा, यदि धन, राजनीति और तकनीक पर छिपी हुई शक्तियों का प्रभाव है, तो क्या दुनिया के बड़े युद्ध भी केवल नेताओं के निर्णयों का परिणाम है या उनके पीछे कोई और गहरा खेल चल रहा है? क्या मनुष्य जिन घटनाओं को केवल राजनीति समझता है, उनके पीछे सूक्ष्म शक्तियां भी काम कर रही हैं? और यदि ऐसा है, तो आने वाले तीसरे विश्व युद्ध के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? अध्याय 12, तीसरे विश्व युद्ध के पीछे कौन है? बापूजी के अनुसार पहले और दूसरे विश्व युद्ध के पीछे भी एलियन प्रभाव काम कर रहे थे। तीसरे विश्व युद्ध के पीछे वह शुक्राचार्य को एक मुख्य विनाशकारी शक्ति बताते हैं। वह वैश्विक नेताओं को अलग अलग विनाशकारी एलियन समूहों से प्रभावित बताते हैं। लेकिन यहां गंभीर सावधानी जरूरी है। किसी जीवित राजनीतिक नेता को एलियन अवतार या किसी अलौकिक शक्ति का प्रतिनिधि बताने का स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसे बापूजी की आध्यात्मिक व्याख्या के रूप में ही समझना चाहिए। बापूजी के अनुसार विनाशकारी शक्तियां मानवता को संघर्ष, परमाणु युद्ध और सामुदायिक विनाश की ओर ले जा रही हैं। धार्मिक विभाजन इस विनाश का एक प्रभावी साधन बन सकता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि उसका धर्म दैवीय है और दूसरा धर्म बुरा है,
तो वह हिंसा को भी पवित्र कर्तव्य समझ सकता है। जब राष्ट्रवाद, धर्म और भय एक साथ जुड़ते हैं तो सामान्य लोग उन युद्धों का हिस्सा बन सकते हैं जिनसे उन्हें स्वयं कोई लाभ नहीं होता। लोग सोचते हैं कि वे अपने धर्म या देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन संभव है कि वे केवल सत्ता के खेल में मोहरे बन रहे हों। कुछ शक्तियां भय फैलाती हैं, कुछ धार्मिक पहचान को भड़काती हैं, कुछ देशों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करती हैं, कुछ तकनीक और हथियारों के माध्यम से विनाश की तैयारी करती हैं, और सामान्य मनुष्य को केवल उतना ही दिखाई देता है जितना समाचार और राजनीति उसे दिखाते हैं। बापूजी आने वाले वर्षों में परिस्थितियों के अधिक गंभीर होने की आशंका व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार यदि मानवता ने अपनी चेतना नहीं बदली तो विनाशकारी शक्तियां अधिक प्रभावशाली हो सकती हैं। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि भविष्य पूरी तरह बंद नहीं है, एक रास्ता अभी भी बचा है। आरव के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, यदि युद्ध के पीछे इतनी शक्तिशाली ताकतें हैं तो एक सामान्य मनुष्य क्या कर सकता है? क्या केवल प्रार्थना पर्याप्त है? क्या केवल ध्यान से युद्ध रुक सकता है, या मानवता को भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बदलना होगा? अध्याय 13, तीसरे विश्व युद्ध को कैसे रोका जा सकता है? बापूजी का उत्तर सेनाओं, हथियारों या राजनीतिक समझौतों से शुरू नहीं होता। उनके अनुसार यदि मानवता का केवल 1% हिस्सा भी जाग जाए, आत्मज्ञान प्राप्त करे, ब्रह्म ज्ञान को समझे, ऑलमाइटी अथॉरिटी को पहचाने, आत्मचेतन अवस्था में स्थिर हो और परम शांति की तरंगें फैलाए, तो पृथ्वी का वातावरण बदल सकता है। बापूजी भौतिक वातावरण के साथ सूक्ष्म, कारण और उच्चतर वातावरणों की शुद्धि की बात करते हैं। उनके अनुसार सामूहिक आध्यात्मिक परिवर्तन तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकता है। इस दावे को विज्ञान ने प्रमाणित नहीं किया है। ध्यान अकेले परमाणु नीति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का विकल्प नहीं है। युद्ध रोकने के लिए कूटनीति, संवाद, हथियार नियंत्रण, जिम्मेदार नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आवश्यक हैं। लेकिन बापूजी की शिक्षा एक गहरा नैतिक प्रश्न उठाती है। युद्ध केवल सीमाओं पर शुरू नहीं होता। युद्ध मनुष्य के भीतर शुरू होता है, घृणा में, श्रेष्ठता में, लालच में, बदले की भावना में और दूसरे व्यक्ति को कम इंसान मानने में। जब कोई समाज अपने बच्चों को सिखाता है कि केवल उसका धर्म सत्य है, जब दूसरे समुदाय को दुश्मन की तरह दिखाया जाता है, जब धार्मिक पहचान इंसानियत से बड़ी हो जाती है, तब युद्ध के बीज पहले ही बो दिए जाते हैं। यदि एक व्यक्ति अपने धर्म के लिए शांति चाहता है लेकिन दूसरे धर्म के लोगों के लिए घृणा रखता है तो वह शांति नहीं फैला रहा। यदि कोई अब्राहमिक धर्मों की आलोचना करते करते मुसलमानों, ईसाइयों या यहूदियों से नफरत करने लगे तो वह उसी विभाजन को मजबूत कर रहा है जिसे समाप्त करने का दावा करता है। तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की पहली प्रयोगशाला मनुष्य का अपना मन है। बापूजी का संदेश है, पहले स्वयं को बदलो, फिर अपने घर को, फिर अपने वातावरण को और उसके बाद दुनिया को। आरव ने सोचा, शायद दुनिया को बचाने का अर्थ केवल किसी बड़े नेता का इंतजार करना नहीं है। शायद हर मनुष्य अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, अहंकार और करुणा के बीच, भय और विश्वास के बीच, घृणा और परम शांति के बीच। यदि पर्याप्त लोग अपने भीतर की हिंसा को पहचान लें, यदि वे दूसरों को शत्रु मानना बंद कर दें, यदि वे धार्मिक श्रेष्ठता से ऊपर उठ जाएं, यदि वे अपने विचारों में शांति पैदा करें, तो बाहर के युद्ध की शक्ति भी कमजोर हो सकती है। बापूजी के अनुसार परम शांति केवल एक शब्द नहीं है, यह चेतना की एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जिसमें आत्मा भय, घृणा और विनाशकारी विचारों से ऊपर उठती है। जब एक आत्मा परम शांति में स्थिर होती है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता। उसकी तरंगें उसके परिवार तक जाती हैं, उसके वातावरण को प्रभावित करती हैं और फिर धीरे धीरे सामूहिक चेतना का हिस्सा बनती है। यदि 1% मानवता भी इस अवस्था में पहुंच जाए तो बापूजी के अनुसार पृथ्वी के विनाशकारी वातावरण को बदला जा सकता है। आरव को पहली बार लगा कि शायद वह पूरी दुनिया को अकेला नहीं बदल सकता, लेकिन वह अपने भीतर शुरू हो रहे युद्ध को जरूर रोक सकता है। अंतिम अध्याय धर्म समाप्त नहीं, सीमाएं समाप्त। आरव की यात्रा धर्म छोड़कर किसी नए पंथ में प्रवेश करने की कहानी नहीं थी। यह केवल एक अथॉरिटी को छोड़कर दूसरी अथॉरिटी को बिना प्रश्न स्वीकार करने की कहानी भी नहीं थी। यह प्रश्न पूछने का साहस पाने की कहानी थी।
क्या मेरा धर्म मुझे अधिक करुणामय बना रहा है या अधिक श्रेष्ठता बोध से भर रहा है? क्या मेरी आध्यात्मिकता मुझे स्वतंत्र बना रही है या भय और आज्ञा पालन में बांध रही है? क्या मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी को खोज रहा हूं या केवल विरासत में मिले धार्मिक नाम की रक्षा कर रहा हूं? बापूजी के अनुसार भविष्य में आज जैसे संगठित धर्म नहीं रहेंगे। मानवता उच्चतर ब्रह्म सत्य को समझने की ओर बढ़ेगी, लेकिन संगठित धर्म को छोड़कर यदि मनुष्य किसी नए गुरु, संस्था या विचार को बिना सवाल अंतिम सत्य मान ले तो केवल पिंजरे का नाम बदलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। सच्ची आध्यात्मिकता की परीक्षा अंधा विश्वास नहीं है, स्वयं का परिवर्तन है। सच्चे ज्ञान की परीक्षा अनुयायियों की संख्या नहीं है, करुणा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी से संबंध की परीक्षा असाधारण दावे नहीं है, आपके भीतर पैदा हुई शांति है। यदि कोई ज्ञान आपको दूसरे इंसान से नफरत करना सिखाए तो वह ज्ञान अधूरा है। यदि कोई ज्ञान आपको अपने भीतर की हिंसा दिखाए तभी परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए अंतिम युद्ध इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायियों के विरुद्ध नहीं है। अंतिम युद्ध हिंदू और अब्राहमिक पहचानों के बीच भी नहीं है। अंतिम युद्ध मनुष्य के भीतर मौजूद अहंकार, भय, लालच, घृणा और विभाजन के विरुद्ध है। धर्म ने मनुष्य को कुछ नैतिक शिक्षाएं दी, लेकिन धर्म ने सीमाएं भी बनाई। अब मनुष्य के सामने प्रश्न है, क्या वह विरासत में मिले विश्वास की सीमा में रहेगा या बेहद के ज्ञान की ओर बढ़ेगा? क्या वह संदेश वाहक पर रुक जाएगा या ऑलमाइटी अथॉरिटी के वास्तविक स्वरूप को खोजेगा? क्या वह केवल पृथ्वी की छोटी कहानी पर विश्वास करेगा या मल्टीवर्स की अनंत सृष्टि के लिए अपने मन को खोलेगा? आरव ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा। अब उसे न कोई धर्म छोटा दिखाई दे रहा था और न कोई धर्म पूर्ण। उसे लगा कि हर परंपरा ने शायद सत्य का कोई एक अंश देखा, लेकिन किसी एक अंश को पूरा सत्य मान लेना ही सबसे बड़ी भूल थी। उसे अब यह भी समझ आ गया था कि किसी धर्म की सीमाओं को पहचानना और उसके अनुयायियों से घृणा करना दो अलग बातें हैं। ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य को हिंसक बनाना नहीं है, ज्ञान का उद्देश्य चेतना की सीमाओं को तोड़ना है। बापूजी दशरथ भाई पटेल के अनुसार परिवर्तन का समय बाहर से नहीं आएगा। परिवर्तन हर आत्मा के भीतर से शुरू होगा, जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर नहीं आत्मा समझेगा, जब धर्म से ऊपर मानवता को रखेगा, जब घृणा से ऊपर परम शांति को चुनेगा, तभी विश्व परिवर्तन संभव होगा। अंत में केवल एक संदेश बचता है, स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन की शुरुआत है। परम शांति, बेहद की परम शांति।